नमस्कार दोस्तों, गेहूं की बिजाई का सीजन है और डीएपी की मारामारी है। जी हां, किसान गेहूं के साथ डीएपी बोना चाहते हैं, लेकिन डीएपी की कमी के कारण उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। लेकिन किसानों को वास्तव में डीएपी की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा नहीं कहना, ये कहना है डॉक्टर वाईवी सिंह जी का। डॉक्टर वाईवी सिंह III पूसा में प्रधान वैज्ञानिक हैं और इन्हीं से जानेंगे कि किसानों के पास डीएपी का बेहतरीन विकल्प क्या है, जो सस्ता भी है और डीएपी से कहीं ज़्यादा अच्छा भी है। डॉक्टर साहब की पूरी बात जरूर सुनिए, क्योंकि डीएपी को अगर आपने छोड़कर दूसरी चीज़ें डाली तो आपकी ज़मीन सुधरेगी, खर्चा कम होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डीएपी की वास्तव में जरूरत नहीं, उसके बहुत से विकल्प हैं। हाँ। तो किसानों को बताइए, क्योंकि डीएपी वैसे ही महंगा पड़ रहा है, है भी नहीं, तो क्या विकल्प हैं दर्शकों को बताइए। आज के समय में निस्संदेह डीएपी सबसे ज़्यादा एक तरह से पॉपुलर फर्टिलाइज़र है, मगर किसानों में एक तरह से ये भ्रांति है। आजकल इसके कई अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, जिनको यदि किसान प्रयोग करें तो वो उनकी मिट्टी के लिए भी अच्छा है और उत्पादन में उसमें कोई कमी नहीं आएगी। उनको मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। जो विकल्प हैं उनमें सबसे पहले आता है सिंगल सुपर फास्फेट, जो फास्फोरस का एक सोर्स होने के साथ साथ ये कैल्शियम और सल्फर भी देता है, जो मिट्टी को आवश्यक है। जबकि डीएपी से आप जानते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस ही मिलता है। तो सिंगल सुपर फास्फेट यदि दें तो उसमें करीब 16% फास्फोरस होता है, 12% सल्फर होता है और 21% कैल्शियम होता है, जिसको कैल्शियम और ये भी सभी एक तरह से आवश्यक पोषक तत्व हैं, इनको भी प्रयोग करना आवश्यक है। और देखा जाए तो बाज़ार में ये उपलब्ध भी है और इसकी कीमत डीएपी से काफ़ी कम होती है। वैसे क्योंकि इसमें प्रतिशत कम है फास्फोरस का, मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, फिर भी देखा जाए तो ये डीएपी से सस्ता ही पड़ेगा। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो इसका विकल्प है डीएपी का, इसमें 16% है। तो डीएपी के एक बैग में कितनी होती है फास्फोरस? डीएपी में 46% होती है फास्फोरस और 18% होती है नाइट्रोजन। इसमें 16% है एसएसपी हाँ, में। हाँ। तो 2 कट्टे डाल सकते हैं। हाँ, 2 कट्टे डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें किसानों को साथ में सल्फर और कैल्शियम भी मिल रहा है। तो वो 2 भी सस्ते पड़ेंगे हाँ, डीएपी के एक बैग। 2 भी सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि बाज़ार में सिंगल सुपर फास्फेट की कीमत 400 रुपये के आसपास ही है। तो 2 बैग, जबकि डीएपी की तो एक बैग की ही 1200 रुपये से ज़्यादा है। और इसके साथ अगर नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल दें तो फिर दोनों का सही हो जाएगा कॉम्बिनेशन। निश्चित वो उसका कम्बिनेशन बना के किसानों को देना है। इसके अलावा आजकल एनपीके फर्टिलाइज़र भी उपलब्ध है, 12, 32, 16 और इस तरह की चीज़ें भी उपलब्ध हैं, जिनको अभी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही मिल जाता है। इसके अलावा कुछ जैविक स्रोत भी हैं, क्योंकि यदि हम डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट जैसे स्रोतों का प्रयोग मिट्टी में लगातार करते रहते हैं तो देखा जाए तो उसका 80% मिट्टी में ही रह जाता है। तो उसको उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास जीवाणु खाद हैं, जिनका प्रयोग किसान कर सकते हैं और वो बहुत ही सस्ते स्रोत हैं। उसके लिए 2 स्रोत किसानों के पास उपलब्ध हैं। एक है फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया या पीएसबी के नाम से उसको जानते हैं। वो क्या करता है, मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदल देता है और वो मिट्टी में पड़ा हुआ फास्फोरस पौधों को उपलब्ध हो जाता है। इससे डीएपी की मात्रा, यदि हम सीधे डीएपी के शब्दों में माने, तो करीब 25% मात्रा उसी पीएसबी से उनकी फसल को मिल जाएगी और ये 50 रुपये में 1 एकड़ की पूर्ति पीएसबी से हो जाती है। मतलब फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो पीएसबी है, हाँ। वो 50 रुपए का है और उसको अगर 1 एकड़ में डाल दें तो वो जो ऑलरेडी डीएपी पड़ा है, हाँ, मिट्टी में पड़ा उसमें से 25% को फिर से यूज पौधे को देने का काम करेगा। तो नहीं, दूसरे शब्दों में कहें कि डीएपी की 25% मात्रा उसको प्रयोग करने से कम कर सकते हैं। ओके, मतलब 25% को रिप्लेस कर देगा पीएसबी बैक्टीरिया। और आप बता रहे थे कुछ और? इसके अलावा दूसरा है स्रोत है माइकोराइजा या वैम के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का फफूंद होता है, मिट्टी में डालते हैं इसको प्रयोग करते समय, तो ये मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को इकट्ठा करके पौधों को दे देता है। ये भी वही 25% के आसपास फास्फोरस की उपलब्धता को पूरा कर देता है। मतलब ये हुआ कि पीएसबी और माइकोराइजा अगर दोनों डाल दें तो कम 50% जो डीएपी की पूर्ति है वो कर देता है। यानी कि आपको 1 बैग डालना, उसमें आधे बैग की पूर्ति तो ये दोनों ही बैक्टीरिया कर देंगे। हो जाएगी। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करें। इसके अलावा हमारा देसी स्रोत भी एक आजकल उपलब्ध है, रॉक फॉस्फेट, जो राजस्थान के उदयपुर और मसूरी जो उत्तराखंड में है,
वहाँ काफ़ी जो खाने हैं उनमें ये उपलब्ध है और बहुत सस्ता है, उसको भी किसान प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो DAP जो है सब आप विदेश से मंगाते हैं, जो फास्फोरिक एसिड है विदेश से आता है, और इससे यदि हम हमारा देसी स्रोत है रॉक फॉस्फेट उसका प्रयोग करें तो हम विदेशी जो काफ़ी पैसा बाहर भेज रहे हैं उसको भी बचा सकते हैं, और हमारे देसी स्रोत को मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी हम उसमें बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ अभी काफ़ी बाज़ार में आने भी लगी है, वो है प्रोम या फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, उसके नाम से कहते हैं। इसमें क्या होता है, रॉक फॉस्फेट होता है जो हमारा देसी स्रोत है, इसके अलावा कुछ इसमें जैविक पदार्थ भी होते हैं। तो ये भी इसमें करीब 10-12% के करीब फास्फोरस हो जाता है, तो उसका भी मिट्टी में प्रयोग करें तो इसमें फास्फोरस के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कार्बन भी मिट्टी को मिल जाता है। और ये पूरा एक तरह से हमारा देसी स्रोत है, और भविष्य में इस तरह की चीज़ों की बहुत उपलब्धता भी बढ़ने वाली है और मांग भी बढ़ने वाली है। आप बता रहे थे कि ज़्यादा DAP की मात्रा से ज़मीन को नुकसान भी हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है, DAP कई बार किसान भाई ज़रूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं, और ये आप जानते हैं कि 80% मिट्टी में ही रह जाता है, तो बाद में पानी के साथ घुल के वो आसपास जो तालाब वगैरह में पहुंच जाता है, और काफ़ी जगह देखा गया है कि उससे तालाब के पानी की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, उसमें काई पैदा हो जाती है, और कई जगह तो मछलियाँ भी मर जाती हैं। तो ये एक तरह से पानी जो आसपास जो पानी के स्रोत हैं, तालाब या जो भी स्रोत हैं, उनको भी ख़राब कर रहा है, क्योंकि पड़ा हुआ फास्फोरस उनमें जाके उसकी गुणवत्ता को, पानी की गुणवत्ता को ख़राब कर। तो आपने जितने जो विकल्प बताए, एक बार और दर्शकों को बताएं उनका प्रयोग कैसे करें। मान लो SSP से शुरू करें तो SSP का 1 बैग डाल दिया, वो बिजाई के समय डालें। किसान असल में उनको पता है कि उनको कितना डालना है, तो उस हिसाब से थोड़ा गणना करें कि उनको उतना मात्रा कैसे देनी है। उसके लिए उनको सिंगल सुपर फास्फेट का 1 या 2 बैग डालें, जहाँ 1 बैग DAP डाल रहे हैं इसका 2 बैग भी डाल सकते हैं, तो क्योंकि उसकी कीमत 2 बैग की कीमत भी उससे कम होगी। इसके अलावा जो बीज है गेहूं का या जो भी फसल लगा रहे हैं, जीवाणु खादों से उसका उपचार कर लें, तो उससे वो बाद में उनको मिलेगा। तो बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट डालें और बीज का उपचार करें। किससे करें उपचार? जीवाणु खादों से। कौन कौन सी जीवाणु खाद? जो PSB है, फॉस्फेट सोलुबल बैक्टीरिया से उपचार करें, और यदि माइकोराइजा उनके पास उपलब्ध हो पाता है तो उसको मिट्टी में ही बुआई आखिरी जुताई के समय उसको खेत में डाल दें। आपने बताया कि PSB से उसको बीज का उपचार कर लें और माइकोराइजा जुताई के समय डालें। हाँ। तो ये दोनों डालने के बाद और फिर अगर प्रोम डाल सकते हैं तो और अच्छा है। क्योंकि ये सब चीज़ें आ रही हैं, किसानों के दिमाग में सबसे ज़्यादा DAP रहता है, तो वो उसके दूसरे विकल्पों की भी मांग करें। यदि वो मांग नहीं करेंगे तो उपलब्धता कैसे होगी? किसान पहले मांगेगा मुझे DAP ही चाहिए, वो यदि सिंगल सुपर फास्फेट मांगेंगे तो वो भी उपलब्ध वहाँ होगा। प्रोम भी उपलब्ध हो जा रहा है आजकल काफ़ी जगह। पहले से वो अपनी तैयारी पहले से करके रखें कि उनको क्या चाहिए। जीवाणु खादों उपलब्ध हैं, पूसा में उपलब्ध हैं, और भी बाकी जगह काफ़ी स्रोतों से उपलब्ध हैं, उनको भी अपने पास रखें और उनका भी समुचित प्रयोग करें। मतलब ये है कि PSB और ये माइकोराइजा यहाँ से भी ले सकते हैं या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी नज़दीक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, बाजार में भी उपलब्ध होंगे। एक और सवाल आता है डॉक्टर साहब, क्योंकि DAP डाल रहे हैं, वो प्रूव्ड है किसानों को कि ये डालेंगे तो पैदावार नहीं कम होगी, लेकिन जो ये विकल्प बताए नई चीज़ पर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता है किसान, तो क्या इनसे पैदावार वास्तव में उतनी रहेगी या बढ़ेगी या कम होने की गुंजाइश तो नहीं है? पैदावार बिल्कुल भी कम नहीं होगी और ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हमें मिट्टी का समुचित पोषण करना है। DAP से वो समुचित पोषण नहीं हो रहा। यदि जैसे आप सिंगल सुपर फास्फेट, माइकोराइजा और ये जीवाणु खाद इनका प्रयोग करेंगे तो मिट्टी का समुचित पोषण होगा और मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा, और हमारे पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए वो बेहतर मात्रा में वो पौधों को उपलब्ध होंगे, और पौधा ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा स्वस्थ होगा, और उत्पादन निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि DAP के बहुत सारे विकल्प हैं, और ये सारे विकल्प मिलकर भी DAP से सस्ते पड़ते हैं। और दूसरी बात, इनमें ज़मीन को पूरा पोषण मिलता है, यानी कि DAP से सिर्फ फास्फोरस और नाइट्रोजन मिलता है, जबकि SSP से, PSB से, माइकोराइजा से
और रॉक फास्फेट, ये सब चीज़ें और प्रोम, ये सब चीज़ें डालेंगे तो ज़मीन का समुचित पोषण होगा, उसकी उपजाऊ ताकत बढ़ेगी और पैदावार शर्तियाँ बढ़ेगी। तो इसलिए डीएपी के पीछे हाथ धोकर ना पड़ें, बल्कि उसके विकल्प की तलाश करें। हो सकता है शुरू में थोड़ा संकोच हो, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत करनी पड़ती है और जो किसान पहले करता है वही फ़ायदे में रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि किसानों की आय बढ़े, उनकी पैदावार बढ़े, उनका खर्चा कम हो, ताकि उन्हें लाभ हो। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।